दिया। एंड इनफैक्ट उस सवाल के जवाब में मैं ये कहूँगा कि शुरुआत में जब हम वहाँ पे पहुँचे एंड व्हेन वी स्टार्टेड ट्रेनिंग टुगेदर और फिर हम साथ में रहने लगे, तो एक टाइम के बाद ये लगा ही नहीं कि हम लोग एक्टर्स हैं। मतलब वी स्टार्टेड फीलिंग लाइक समवेयर कि वी आर पार्ट ऑफ अ कंपनी या हम एक फैमिली हैं। तो हंसी मजाक, नोक झोंक, टांग खींचना, मजे करना, साथ में शूट करना, खाना पीना, ये सब तो उसका हिस्सा था। बट इट वॉज सच अ फन, सच अ लवली एक्सपीरियंस कि मैं I don't have even words to express myself. और ये टीजर देखने के बाद तो like I literally had goosebumps. All thanks to Rezi sir, Farhan sir, and everyone. Like they all are just amazing. I had so much fun working with them. Amazing. Thank you so much for sharing. And that smile is $1 million, buddy. I just want to say it's fantastic. ब्रजेश जी, आपके हाथ में माइक है, उम्मीद है। ब्रजेश जी, अपने बारे में बताइए और फिर बताइए कि अपने आप को इस बड़े विशाल से पर्दे पर देखने के बाद अपने बारे में क्या पता चला। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार आप सभी को। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा रेजी सर का, जिन्होंने मेरा ऑडिशन देखा और मुझे इस काबिल समझा कि मैं उनकी फिल्म का हिस्सा बन सकूं। अनमोल साहब ने मुझे कास्ट किया था और फरहान साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने कभी ये महसूस नहीं होने दिया जब भी हम शूटिंग पे होते थे कि वो इतने बड़े स्टार हैं, ऐसा लगा कि हमारे बड़े भाई हैं। तो उन्होंने सारे माहौल को इतना लाइट रखा। बड़ी घबराहट होती है बड़े स्टार के साथ काम करने में, लेकिन ऐसा लगा बड़ा इजी से हम लोग काम कर पाए। दूसरी बात, एक बार रेडियो पे इंटरव्यू आ रहा था अमीन सियानी साहब का, तो वहाँ पे वो कह रहे थे कि हरी भाई आप बताइए, आपको फिल्मों में कब एहसास हो कि मुझे आना चाहिए। तो बाद में पता लगा हरी भाई का नाम था संजीव कुमार साहब। तो उन्होंने बोला कि मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता था, मैं स्कूल के बाहर बैठा रहता था, तो मैंने सोचा मैं एक्टर बनूंगा। मुझे लगा यार गुरु, पढ़ाई में मन तो मेरा भी नहीं लगता है, मैं भी स्कूल के बाहर बैठा रहता हूँ, तो मैं भी एक्टर बनूंगा। लेकिन जहाँ हम रहते थे वो मिट्टी के मकान होते थे, कच्चे मकान। हमें नहीं मालूम था कि फिल्में बम्बई बनती है। तो मैं पहली बार अखबार में पढ़ा था, लखनऊ गया था हीरो बनने। तो इस फिल्म में काम करके मुझे बड़ा मजा आया। एक्सेल एंटरटेनमेंट का एक और नाम मैं कहना चाहूंगा कि एक्सीलेंट एंटरटेनमेंट। जो हमें जो सुनीता मैम ने वहाँ अपने बच्चों की तरह रखा, 400-500 लोगों का क्रू था दोस्तों। किसी भी चीज में मिस हैपनिंग नहीं, हर चीज टाइम पे होती थी, एक्सीलेंट था। तो बहुत शुक्रिया सिद्धवानी साहब आपका, थैंक यू सो मच। Pritesh Farhan, I would really petition to change the name of this company now. फरहान, एक बात मैं कहना चाहूंगा, बाकी सब ने कहा कि वो कॉलेज में थे जब ये फिल्म हुई, स्कूल में थे जब वो फिल्म आई। अब ब्रजेश भाई ने कहा मैं उनका बड़ा भाई हूँ। ये थोड़ा जरा मुझे ये फील हुआ कुछ, बाकी सब वंडरफुल। ये टाइमलाइन थोड़ी सी ऊपर नीचे है, खास करके जब हरी भाई का इंटरव्यू चल रहा हो रेडियो पर। But we want to know more about Dada Kishan, because clearly your name is Shaitan in the film. Yeah, so it actually is the war cry of the Ahir regiment, and they are descendants of Lord Krishna. So when they call Dada Kishan is actually their great grandfather Lord Krishna. So that's how they say Jai Tu before they go out to battle. Thanks a lot. Yes, her hand is raised there on the right, on this side of the screen. Hi Farhan, this is Shriyanka from CNN News 18. I wanted to ask you that it's been a long time since we saw you on that big screen. So what was all that weight about? This story you wanted to tell? Yeah, I mean on some level that is true. That is the truth. I do believe maybe I take films too seriously. You know, so I always want to try and give the audience something more than just entertainment. Of course, entertainment is important. It's a part of coming to a theatre and having a community experience of watching something. But to me, I feel that there has to be something more over and above that. So you can just call me fussy, I guess, for the lack of another word. I just wait for the right thing to come along, and I couldn't have asked for anything better than this. So when you heard the story, you were like, okay, now I want to come back. Yeah, I also wanted to meet all those people that I met when they were little kids, who were watching me shooting various films and doing different things in my life.
मुझसे भी मिलना चाहता था मैं, तो फॉर्चुनेटली वो काम भी हो गया साथ में. All right, thanks so much. On the right, yes, at the aisle. Hi, hello everyone. This is Komal Vishwakarma from IWM Buzz. Firstly, congratulations on creating such a brilliant film. मैं इसे देखना पसंद करूँगी. मेरा क्वेश्चन रेजी सर और फरहान सर आप दोनों से है. रेजी सर, firstly I want to know from you is how will 120 Bahadur change the perception of Indian audience on war films? Well, I hope to change the perception forever, because I grew up with war movies and Western, the Wild West movies. And my father was in the army, so I take it very seriously. Because when I was growing up, I didn't see too many war films which were done properly. So, I've been in the industry for 35 years. So I've used all my experience to shoot this war film to the best of my ability. And we've got a great crew, and they've done a fabulous job. So I think you'll be happy. Thank you so much. फरहान सर आपसे जानना चाहेंगे. All I can just add to it is to say that I hope that this movie inspires more writers, more filmmakers, more directors to look into our past and look into our glorious past of all kinds, because we have incredible moments of bravery, courage, decisions taken in the face of some tremendous adversity that now make us who we are and make us the country that we are today. So hopefully it'll inspire more people to go out and search for these diamonds that are hidden in the ashes of time. एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है देश के लिए जाके वहाँ पे लड़ना, अपनी और जितने सैक्रिफाइसेस हमारे सोल्जर्स करते हैं अपनी फैमिली का, अपनी पर्सनल लाइफ का. तो जब मैंने इस फिल्म की जर्नी पूरी कंप्लीट करी, उसके बाद जब मैंने देखा तो कहीं ना कहीं एक वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फैक्टर था जो जिस पे मैं अभी भी और भी काम कर रहा हूँ. और आपने जैसे बोला कि क्यों वॉर फिल्म्स इम्पॉर्टेंट है, आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट टू इंस्पायर द यूथ, उनके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे जो सोल्जर्स थे, जो ये सब वॉर्स है, इसमें कितनी बहादुरी से उन्होंने हमारी देश की सेवा करी है कि आज हम यहाँ बैठ के एक इंडिपेंडेंट कंट्री में बैठे हैं और हम आज हमारे पास हर चीज़ की फ्रीडम है. तो उस चीज़ को, उनके सैक्रिफाइसेस को समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड दैट्स व्हाई वॉर फिल्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. Friends from the media, do you have? You like Rezi? Actually, Rezi is not here. This is AI. Digital Avatar. Rezi, do you have anything different to say? I'm good on this. All right, thank you. He's used nothing for me. Don't be lazy with AI, but have Rezi on everything. Thank you, our friends from the media. Hello. Do we have time for one more? Yeah. No. I'm sure you do have a question. Do we have time? Yeah. Please go ahead, ma'am. But there's a mic already. With Yeah, somebody here. Hello. Sparsh here. in the middle, in the center. Yeah, in the center. Thank Here. you. या शिल्पा हियर मायापुरी मैगजीन से. आपसे मेरा सवाल है, सिनेमा में बिग स्क्रीन पर आपका ये डेब्यू है और जहाँ पर एक बड़ी ऐतिहासिक कहानी का आप हिस्सा है, तो किस तरह से आपके लिए क्या कुछ टीचिंग्स रही है, पूरा एक्सपीरियंस कैसा रहा है आपका? एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा है, स्पेशली लद्दाख. मैं पहली बार मैंने लद्दाख देखा और मैंने ऐसी जगह अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी. और जितना ही सुंदर था लद्दाख, उतना ही डिफिकल्ट भी था हम सबके लिए, बिकॉज दोपहर को लद्दाख बहुत ही विंडी हो जाया करता था, तो हम सबको परफॉर्म करने में काफ़ी डिफिकल्टीज रही और बहुत ही डिफिकल्ट टेरेन था हम सबके लिए. So, of course, it's like a life-defining moment for me, not a career-defining. I would say it's a life-defining moment, and I've learned so much, especially from Farhan sir. Watching him there, I've learned so much about the craft from him, and I'm so thankful to him and the entire team of Excel for giving me this opportunity. So, yeah, thank you. Hi, this is Vimana. That what we are, or what we have done in the past. Can you throw a little light on this particular thing? Yeah. I'll be very honest with you that I don't go around looking to give messages. But like I said earlier, I would like to engage beyond just base entertainment. That is important to me. So I do search for stories that can resonate with human beings on a human level, and inspire you or make you think about something different in your life or something that's going on that you're unaware of, and maybe this will help you channelize your feelings and your thoughts. But that's really about it. And I mean, history is important. That makes us who we are.
So whenever something does come along that can showcase history in a positive way, in a way that is not prejudiced or biased in any kind, can show it for what it is, I'm happy to be a part of it. Oh man. To know the context of this hug, you should have been in the theatre for the entire duration of this launch. Siraji, please go ahead. Yeah. So now, so much time has passed and so much technology is available. These are two great factors in your favor. There is nothing to stop you. And I don't know whether the film has been completed and censored, but I do not foresee any problems and obstacles in your way. Have you really gone the whole hog and gone into real details and I have a huge responsibility here, being an army officer's son, to do justice to something like this. I grew up with the story. I heard this story 20 years ago. I've been working on this film for 8 years now, and it's thanks to these two gentlemen here next to me. It's been possible to make this film, and we have worked very hard. Talking about the battle scenes, we have a team coming from Prague. They did all choir in the Western film, which won many Oscars. So they've shot our battle sequences. So you'll be proud. Let me tell you that. Well, thank you so much for all of your questions, my friends from the media. Of course, you can rest easy now, but stay with us for a little bit more because we want to also call upon stage some of our friends जिनके बगैर ये फिल्म शायद ही बन पाती. सबसे पहले डायलॉग, जान भर दी इस फिल्म में इनके डायलॉग में. सुमित अरोरा साहब को मैं इस मंच पर बुलाना चाहूंगी. सुमित जी. राजीव जी मेनन को मैं इस मंच पर बुलाना चाहूंगी फॉर स्टोरी एंड स्क्रीन प्ले. हाय राजीव. कासिम जगमगिया साहब को स्टेज पर बुलाना चाहूंगी. कासिम जी. विशाल रामचंदानी. विशाल जी हो चुका है, लेकिन इन बहादुरों को भी सलाम कीजिएगा जिनकी वजह से ये फिल्में बनती हैं. प्लीज गिव देम अ राउंड ऑफ अप्लॉज, दे टोटली डिजर्व इट. मोबाइल Once again, बहुत बहुत शुक्रिया.